कमांडिंग ऑफिसर ने किया एनसीसी का निरीक्षण, कैडेटों को किया प्रेरित। खगौल जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल में 26 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरकमल अटवाल ने कॉलेज इकाई का औपचारिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज परिसर में मौजूद एनसीसी कैडेटों की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी कैडेटों को अनुशासन प्रिय, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीसी के माध्यम से युवा छात्र न केवल आत्मानुशासन सीखते हैं, बल्कि वे देशभक्ति और नेतृत्व के गुणों से भी संपन्न होते हैं। कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर मधु प्रभा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान द्वारा एनसीसी की गतिविधियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट अपने चरित्र निर्माण के साथ साथ समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। पूर्व सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर डॉक्टर शशिकांत प्रसाद ने भी कार्यक्रम में भाग लेते हुए कैडेटों को प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राज नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर 26 बिहार बटालियन के अन्य अधिकारीगण, कॉलेज शिक्षकगण एवं लगभग 100 एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन से कैडेटों में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ। आज हमारे यहाँ सीओ साहब आए थे विजिट के लिए और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एनसीसी को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि बच्चे राष्ट्र निर्माण में अपना योग दे सकें, राष्ट्र सेवा के प्रति सजग हों, मानवीयता आए उनमें, भारी विचारा आए और अपने कर्तव्य के प्रति सजग हों और दृढ़ निश्चयी हों, क्योंकि एनसीसी का उद्देश्य ही है कि व्यक्तियों में मतलब बच्चों में राष्ट्र सेवा की भावनाओं को बसाना। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है और सबसे पहले एनसीसी के लिए हम उन्हें अनुशासित करते हैं और हमारा दूसरा उद्देश्य होता है कि बच्चे आरडी कैंप में जाएं और वहां प्रशिक्षित हों। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ के 4 छात्र अग्निवीर में भी चयनित हुए और आरडी कैंप के लिए भी गए हैं। बहुत सारे उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं कैंप के थ्रू। तो समेकित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों में मानवीयता, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि की भावना उनमें विकसित करें और उन्हें देश के विकास में और देश के निर्माण में, देश की सेवा में अग्रसर करें। बच्चे हैं हमारे यहाँ, इसमें लड़कियां भी हैं। हाँ, लड़के लड़कियां दोनों हैं और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी उत्साह की उन्हें ज़रूरत है जो कि हम लोग देते रहते हैं, क्योंकि बिहार का जो परिवेश है वो लड़कियों को कैंप वगैरह में बाहर भेजने से घबराता है। तो हम गार्जियन को, अभिभावकों को कन्विंस करते हैं कि कैंप में ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी मिलजुल करके और सुरक्षित ढंग से कैंप में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो बाहर भेजने में कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे अधिक से अधिक आरडी कैंप में शामिल हों, सम्मिलित हों, वो जाएं और अपने जो उसका उद्देश्य है राष्ट्र सेवा, भाईचारा, उसमें संलग्न हो। एनसीसी के लिए ट्रेनिंग जो है कितना समय होता है और कब होता है? सर क्या कहते हैं कि रंजीत जी यहाँ आते हैं, सूबेदार अभी यहाँ रमेश यादव जी थे तो आते हैं, तो कंटिन्यूस सुबह में 1-1.5 घंटे बीच में ब्रेक देते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है और फिर बच्चों को 3-4 घंटे तो कंटिन्यूस ब्रेक दे करके वो उनको परेड की तैयारी करवाते हैं। इस तरह से जैसे अभी मतलब विशेष जो दिन होता है, अभी योगा डे के दिन क्या कहते हैं कि बच्चों ने योगा किया, ये पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण के उद्देश्य से उन्होंने
पौधे पेड़ पौधे लगाए। तो इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसका आयोजन भी एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा किया जाता है। JN लाल कॉलेज में एनसीसी की तरफ से कई कार्यक्रम जो है हाँ आयोजित किए जाते हैं। आयोजित कल्चरल एक्टिविटीज भी आयोजित करवाई जाती है। तो बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व रहें, ताकि जैसे मान लीजिए केवल बच्चे परेड करते रहेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, एक रस हो जाएंगे। तो उनमें कभी डिबेट हो गया, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। तो अब हम लोग का अगला उद्देश्य है कि बच्चे जो है हमारे जो 26 जनवरी या स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें भी हमारे बच्चे शामिल हों। मैं प्रोफेसर मधुप्रभा सिंह, प्रधानाचार्य जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल। बहुत बहुत धन्यवाद हम बात करने के लिए। आज हम इधर JNL कॉलेज में कैडेट्स को मिलने आए थे और एनसीसी की जो एफिशिएंसी है और जो एनसीसी का जो कार्य जो JNL कॉलेज में होता है उसको हम देखने आए थे कि वो किस तरह से वो चल रहा है और उसको और अच्छा करने के लिए और कैडेट्स को और इनकरेज करने के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और एंड ऑफ द डे कि वो एक इस देश के एक अच्छे नागरिक हों और जो भी उनका लक्ष्य है उसको वो आसानी से हासिल कर सकें। और जो एनसीसी की जो मेन जो हमारा होता है, जो वो एग्जाम देते हैं, जो वो कैंप अटेंड करते हैं और जो एनसीसी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में बताने आए थे। तो हमें बहुत खुशी हुई और कॉलेज के बहुत मोटिवेटेड कैडेट्स हैं और बहुत जोश भरा हुआ है। तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, उनके सीटीओ को मिलके और उनके प्रिंसिपल मैडम को मिलके। एनसीसी के जो कैडेट हैं उनके अंदर बेसिकली देश प्रेम के साथ साथ उनकी थोड़ी फिटनेस ठीक होनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर वो कोई सर्टिफिकेट एग्जाम पास करते हैं उसके आगे जाके वो अग्निवीर बन सकें या आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में या किसी भी और पुलिस में, सीआरपीएफ में, किसी भी और एग्जाम में वो आसानी से पास कर सकें। और बड़ी खुशी होती है, JNL कॉलेज के कैडेट्स फिटनेस में भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस कॉलेज में इन मोटिवेटेड कैडेट्स को मिलकर। हाँ जी, कैडेट्स को भी बहुत मेडल मिलते हैं और जो हमारे तरह तरह के कैंप्स होते हैं, तरह तरह के एग्जाम्स होते हैं और वो जितने कैंप, जितने एग्जाम पास करते हैं, जैसे रिपब्लिक डे में जाने के लिए उनका अलग मेडल है, तो वो उनको उस प्रकार से उनके एनसीसी यूनिफॉर्म को सजाने के लिए और भी उनको मेडल मिलते हैं। हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि वो जब एनसीसी में अगर दृढ़ निश्चय है खुद के लिए, देश के लिए कुछ करने का, एनसीसी ज्वाइन करें और आवेदन दें। अभी एनरोलमेंट होना है बहुत जल्द, जुलाई अगस्त में JNL कॉलेज में। तो वो अपना नाम अपने सीटीओ को लिखाएं, फिर हम आके उनका टेस्ट लेते हैं और उसी के मुताबिक उनकी आगे एनरोलमेंट होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उनको भारत सरकार के खर्चे के ऊपर अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा। तो अगर वो अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको विदेश भेजा जाता है। अभी हमारे पटना के कैडेट वियतनाम में, जब हम बात कर रहे हैं, वो फिलहाल वियतनाम में है। तो अच्छा करेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट तो आएगा। बिल्कुल, एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता ऑफिसर बनने के लिए, उनको सीधा इंटरव्यू है और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और कैडेट्स इसीलिए ज्वाइन भी करते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है और ये ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के लिए है। ये एक तरह से हम एक
लाइन पे डाल देते हैं कैडेट को, एक उसका जो दिमाग को चैनलाइज कर देते हैं एक तरफ जाने के लिए, तो वो फिर उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और उनको मुकाम को हासिल करना उनके लिए आसान हो जाता है। हम 26 बिहार बटालियन के सीओ हैं, कमांडिंग ऑफिसर, और हम पटना ग्रुप और बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट के साथ साथ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।